बस्तर में काकतीय राजवंश के 23वें राजा एवं बीजेपी के नेता कमल चंद्र भंजदेव ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए बीजेपी आम जनता की भावनाओं को समझती है ऐसा बोला। और क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। राजा भंजदेव जी हमारे साथ में और निश्चित तौर पे भाजपा की जो जीत हुई है उसको लेकर के किस तरीके से विचार भाजपा बड़ी जीत करके आई है, किस तरीके से अब पुनः काम होगा और किस तरीके से नई रणनीति के साथ। देखिए, रणनीति के साथ हम हमेशा काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और हमेशा चिंता जो हमें रहती है, हम जनता की चिंता पहले करते हैं। और रही बात हमारे जो जो कार्यकर्ता है, इस बार आप देखेंगे कार्यकर्ता एक नीचे स्तर के बूथ के स्तर से लेकर के गली गली तक मेहनत करा, और साथ साथ जो कूटनीति थी जो कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये अपनाया कि भाई साहब जितने भी लोग थे हम लोग सब एकत्रित होकर काम किए। इस बार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता घर में नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं खुद दशहरा खत्म होने के बाद हर दिन गांव में था और सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे, और सभी हमारे मंत्री चाहे प्रधानमंत्री जी हों, उनको सबसे ज्यादा श्रेय जाता है कि प्रधानमंत्री जी इतना समय दिया बस्तर को, क्योंकि उनके पास भी व्यस्तता सबसे ज्यादा होने का तो भी उन्होंने समय दिया। छत्तीसगढ़ में हमारे गृह मंत्री जी ने समय दिया और सभी मुख्यमंत्रियों ने आकर के यहाँ सभा ली। तो ये पूरा का पूरा जो निष्कर्ष है, हमारे कार्यकर्ता जो बूथ से लेकर के श्रेष्ठ नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आशीर्वाद मिला, उसके कारण आज आप ये रिजल्ट देख पा रहे हैं कि हम अभी 54 के विधायक की स्थिति बन चुकी, कुछ अभी भी लड़ाइयाँ चली रही है और हम 54 से बहुमत में आ चुके हैं और सरकार बनाएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारी सरकार आ रही है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जनता को ये समझ गया है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो 100% साबित होगी और धरातल तक पहुंचेगी। अच्छा, बस्तर संभाग को लेकर के बात होती है, पहले 15 साल विकास हुए, अब किस तरीके से विकास के पायदान में रखेंगे बस्तर संभाग। देखिए, बस्तर संभाग में स्थितियां जिस दिन से डॉक्टर रमन सिंह जी हटे, हम लोग की जब सरकार हटी 2018 में, उसके बाद से एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। चाहे हम जावंगर की बात कर लें, चाहे हम हमारे हेल्थ की जितनी फैसिलिटीज हमने चालू करी उसको बंद करने का प्रयास किया गया। हम लोगों ने फ्री में चावल बंटवाने की कोशिश करी, प्रधानमंत्री जी ने वो नहीं हो पाया। आवास बंटाने की बात ही नहीं हो पाया। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां बस्तर संभाग में फैली हुई थी। जब भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों ने संकल्प लिया, रोड रोड गली गली घर घर तक गए और ये बोले कि हम आपकी ये सब समस्याओं को पूर्ण करेंगे, और प्रधानमंत्री जी की गारंटी है जिसमें हमने क्लियर कर दिया कि पहले कैबिनेट में हम इतने सारे घर आवंटित करेंगे, 2 साल के अंदर हम पेयजल की जितनी सुविधाएं नहीं हो पाए सब घर घर पहुंचाएंगे। तो ये संकल्प जब हम लेते हैं तो ये पूर्ण है कि हम उसको करके दिखाएंगे, क्योंकि राम जन्मभूमि का हमने बोला, हमने किया। 370 बोला, हमने किया। ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हमने किया। जो चीज हमने वादा किया, जो चीज हमने बोला वो किया, और जो चीज नहीं बोला उससे ज्यादा करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो गारंटी वो बहुत बड़ा काम करी, और महिलाओं को और हमारे जितने भी माता है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। महतरी वाला जो था ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारे इस विधानसभा में कि हमें इतनी बड़ी जो भीड़ मिली और जो हमें बहुमत मिला और जो वोटिंग परसेंटेज मिला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे महिला मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। और आदिवासी समाज को उत्थान करने के लिए हमें बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा लगे रहते हैं। तो निश्चित तौर पे बस्तर की जो मांग है, बस्तर संभाग की जो है वो आवास को लेकर के काफी खड़िका में जोड़ने की जो तैयारी है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, एएनबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।